फ्लेम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हिंदी और पंजाबी में क्वेश्चंस। टाइम एंड वर्क बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कैसे सवाल होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं मैथ्स के अंदर, लेकिन मैं हर एक चैप्टर में एक या मैक्सिमम 2 फार्मूले यूज़ करता हूँ। सिर्फ आपको 2 ही फार्मूले यूज़ करके सारे के सारे टाइप, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे हम अटेम्प्ट करवाते हैं। तो ज़्यादा फार्मूले याद नहीं करने, फार्मूला 1 या मैक्सिमम 2 ही याद करने हैं। उसके बाद आपको जितना भी क्वेश्चंस इधर से उधर से घुमा के दिए जाते हैं वो सारे के सारे उस पर अटैम्प्ट करने में सिखाता हूँ। सबसे सिंपल तरीका होता है अटैम्प्ट करने का। जो बच्चा बोलता है कि मुझे मैथ समझ नहीं आता है, एक बार पढ़ के देखो, स्टार्टिंग से पढ़ के देखो, पूरा सब कुछ समझ आएगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसको जो है टाइम एंड वर्क, सबसे पहले तो बात यहाँ पे होती है कि जैसे सवाल दिया हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो यहाँ पे काम क्या है, ये ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के अंदर काम बताया ही नहीं होता है कि काम करना क्या है। तो यहाँ पे हमें काम खुद अपनी तरफ से मानना है कि हमने काम क्या करना है। आप कुछ भी मान लीजिए, फसल अगर आपने काटनी है कि 10 किल्ले ज़मीन के काटने हैं, गेहूँ कनक काटनी है, जीरी काटनी है, वो काम दे सकते हैं। या सबसे आसान जो है, खेतीबाड़ी नहीं करते तो वो समझ सकते हैं कि रोटियां तो सब खाते ही हैं ना, तो हम रोटियां मान लेते हैं कि रोटियां खाने का काम है। और कितनी क्वांटिटी रोटियां हैं ये अभी कैसे मानना है वो मैं आगे बताता हूँ। तो पहले तो हम ये चीज़ समझेंगे कि इसमें इसको सॉल्व करना कैसे होता है। कैसे सॉल्व करना होता है, सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, यानी काम क्या है ये नहीं पता, हम मान लेते हैं कि रोटियां खानी हैं और जितनी भी रोटियां हैं वो 10 दिन में टोटल रोटियां ख़त्म करता है, टोटल रोटियां 10 दिन में खाता है। और बी जो है उसी काम को कितने दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यानी कि जितनी रोटियां ए को दी थी उतनी ही रोटियां बी को दी जाएं तो वो 15 दिन में उन रोटियों को खाता है, पूरी की पूरी 15 रोटियां 15 दिन में उन टोटल रोटियों को खाता है। और अगर ए और बी मिल जाते हैं, दोनों ए और बी मिलने के बाद दोनों इकट्ठे कितने दिन में उतनी ही रोटियां उतनी ही हैं जितनी ए को दी थी अलग से, उतनी ही बी को अलग से दी थी। अब दोनों को इकट्ठे को ही उतनी ही रोटियां दे दी जाएं तो वो सारी की सारी रोटियां कितने दिन में खा लेंगे, ये सवाल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये जो काम 10 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है, इनको हम टोटल रोटियां मान लेते हैं कितनी हैं। और वो रोटियां कितनी माननी हैं, जितनी सबसे ज़्यादा बड़ी अमाउंट जिसकी भी है उतनी या उससे ज़्यादा लेंगे। और वो अमाउंट नंबर कितना होना चाहिए कि इनसे दोनों से पूरा पूरा भाग हो जाए, पूरा पूरा भाग इस हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम 15 यहाँ पे मान लेते हैं तो 15 से तो पूरा भाग हो जाएगा ये 15, लेकिन 10 से पूरा पूरा भाग नहीं होएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स में आएगा, तो पॉइंट से आपको बचना है। तो 15 की बजाय अगर 20 लेते हैं तो वो 10 से पूरा भाग हो जाएगा, 15 से पूरा भाग नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करें, इसको 30 मान लेते हैं। 30 जो है वो 10 से भी पूरा भाग हो जाता है और 15 से भी पूरा भाग हो जाता है। यानी कि ये 30 हमने क्या लिया है कि ये हमारे पास टोटल काम है कितना है, यानी टोटल यूनिट हैं उस काम की 30 रोटियां हैं। अब 30 रोटियां अगर ये 10 दिन में खाता है तो रोज़ कितनी खाएगा, हम यहाँ से अब क्या निकाल लेंगे, इनकी रोज़ की खाने की कैपेसिटी निकाल लेंगे। अगर 30 रोटियां ये 10 दिन में खाता है तो रोज़ कितनी खाएगा, 30/10 करेंगे तो 3 आएगा। और ये 30/15 करेंगे तो बी की जो है रोज़ की रोटियां आ जाएंगी, कितनी खाएगा। 15 दिन में अगर ये 30 रोटियां खाता है तो रोज़ 30/15 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 30/10 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ये क्या आ गया,
ये पर डे का उनका एफिशिएंसी बोलिए, क्षमता बोलिए, या फिर इनको कैपेसिटी बोलिए, कि 3 रोटियां रोज खाएगा तो 10 दिन में कितनी खा लेगा, 30। और अगर ये रोज 2 रोटियां खाता है तो 15 दिन में कितनी खाएगा, 30। यानी कि टोटल यूनिट हमने 30 मान लिया। अब अगर ए और बी दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला के जो है कितने दिन में ये 30 की 30 रोटियां खा जाएंगे। यानी यूनिट जो 30 है वो 30 ही है, इकट्ठे खाने वालों के लिए भी, अलग अलग खाने वालों के लिए भी। काम की क्वांटिटी हमने सेम रखनी है। अब ये देखिए कि ये 3 खाता है रोज की, ये 2 खाता है रोज की, तो दोनों की रोज खाने की कैपेसिटी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5। अब दोनों मिलके 3 + 2 कितना हो गया, 5। यानी कि ये 5 रोटियां मिलके पर डे रोज की रोज 5 रोटियां खाएंगे। तो 30 रोटियां कितने दिन में खा जाएंगे, 30 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 6 का 30। यानी 6 दिन इनको लगेंगे 30 रोटियां दोनों इकट्ठे होके खाने के लिए। ठीक है, ये इस सवाल का जवाब है। अब यहां से एक सवाल और निकलता है, अगर ये 6 दिन लगाते हैं तो रोज कितनी खानी पड़ेंगे इनको। 6 दिन में किसी टोटल काम को ख़त्म करते हैं तो रोज उसका क्या करेंगे, 1 कर दें, यानी इसको उल्टा कर देते हैं तो 1/6 रोटियां जो है ये पर डे खाएंगे, तभी ये 6 दिन में रोटियां टोटल ख़त्म हो जाएंगी। टोटल काम 6 दिन में ख़त्म होएगा तो पर डे काम कितना होएगा, 1/6। ओके, नाउ ये इसका तरीका होता है। इसी फॉर्मूले के बेस पे ही सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारी टाइप हम इसी फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।